वो जिनको बुलाने वाली कोई नमाज नहीं थी, वो एक नायत थी जो उसने पढ़ी। हम ये कह सकते हैं उसे बुलाने का मंत्र था वो। छोटी शक्तियाँ होती हैं जो थोड़े टाइम के लिए आती हैं, ठीक है। उन्हें लगता है कि जब मुझे इस शरीर से कुछ नहीं मिल रहा है ना, तो छोड़ देती हैं। सोचने की बात यह है कि फंदा उसने लगाया कहाँ पे। जो पंखे की जो पंखड़ी होती है ना, उसके ऊपर फंदा लगा हुआ था, और पंखड़ी इतनी सी भी टेढ़ी नहीं हुई, और कम से कम उसका वेट होगा 40 से 42 किलो लड़के का। फिर एकदम से ऐसे जब जागती थी ना भाई, रस्सी देख रहे हो ऐसे है ना, ऐसे टूटती थी। इतना खौफ हो गया था ना, कोने में जाके बैठ जाते थे हम लोग, समझ में नहीं आता था। उसके घर वाले एक शौक में थे कि हमारा लड़का तो ऐसा है नहीं, चाहे नमाज़ पढ़ता वो तो ठीक है, लेकिन ताजुद की नमाज का तो दूर दूर तक उनके ख़ानदान में किसी ने नहीं किया ये सब चीज़। प्रेत उसको कहते हैं जो जिसने बुरे कर्म किए हैं और अकाल मृत्यु हो गई, तो ना उसको भगवान एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, ना वो धरती पर रह पाता है। मतलब उसके अंदर ना कोई ऐसी शक्ति या फिर वो खुद जिन ही अंदर था उसके, तो वो उसे खुदकुशी करने में मजबूर कर रहा था कि ये खुदकुशी कर ले। तो क्या यार तू मर भी नहीं सकता मेरे लिए। तो एक जो टीवी में ऑडियो वीडियो की जो लीड आती थी पहले, तो उसने वो लीड निकाल के ना अपने गले में फंदा लगा के और ऐसे टाइट कर रहा था। खान साहब, बहुत सारे लोगों की डिमांड आई थी आपके कमेंट बॉक्स में। आपका पिछला पॉडकास्ट था जो आपके साथ में सीन हुआ था, उसके बाद से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि खान साहब को वापस लेके आओ, ठीक है, बढ़िया था खान साहब, बढ़िया बातें बताई थी आपने, ठीक है। तो आज आप हमारी ऑडियंस को क्या सुनाने वाले हैं? तो पवन जी, जैसे कि पहले जो मैंने आपको घटना बताई थी वो मेरी निजी ज़िंदगी में जो फोटोग्राफी से रिलेटेड हुई थी, तो अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो हमारे किसी दोस्त के साथ ऐसी घटना हुई है कि जहाँ तक है कि कोई भी अगर ये चीज़ सुनेगा तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कुछ घटना ही ऐसी है, और कुछ लोग ये भी कहेंगे कि ये सब कही सुनी बातें हैं, बना रहे हैं बातें, लेकिन वो मुझे पता है कि हमारे किसी जानने वाले के साथ हुई है, तो बिल्कुल भी कही सुनी बात नहीं है, बिल्कुल आजमाई हुई बात है। जिसके ऊपर बीतती है मोनू भाई वही जानता है, वो कह सकते हो आप, है ना? बिल्कुल वही जानता है, क्योंकि लोगों का काम है बोलना कि भाई ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन हाँ ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ें देखी गई हैं। मैं भी आपको बीच में बताऊंगा कि मेरी फैमिली की खुद की घटना आज मैं आपको बता रहा हूँ। मैं अपनी फैमिली की खुद की घटना बताऊंगा, ठीक है। तो बने रहिए हमारे पॉडकास्ट में, ठीक है। हमारे साथ मोनू भाई हैं, मैं हूँ और विवेक जी हैं। तो मोनू भाई, क्या हुआ था, क्या सीन रहा है? या पवन जी, पहले तो ये मैं भी इन सब चीज़ों में नहीं मानता था, ये ऐसा लगता था कि यार ये सब झूठ बोल रहे हैं। लेकिन जब मेरे को पता चला, हमारा एक फ्रेंड है तुगलकाबाद में, मोमडनी है वो भी, तो उनके फैमिली में मम्मी पापा और एक ही वो लड़का था, ठीक है। तो इकलौता लड़का था वो उनके अपनी फैमिली में। तो उसके पापा ने यही सोच के ज़मीन ली थी ग्रेटर नोएडा में कि एक लड़का अच्छी सी ज़मीन लेते हैं, कहीं 100-200 गज का प्लॉट लिया था उन्होंने, जैसे कि उन्होंने मेरे को बताया था। ग्रेटर नोएडा में कब की बात है ये मेरे ख्याल से 10 से 12 साल पुरानी बात है ये। तो उस समय ग्रेटर नोएडा में प्लॉट भी सस्ते थे। हाँ, उस टाइम पे सस्ते थे और लोकेशन बहुत अच्छी थी वहाँ पे, और उस हिसाब से पैसे कम में ही प्लॉट मिला उन्हें, लेकिन लोकेशन बहुत अच्छी थी। मेन हाईवे पे उन्होंने जगह ली, लड़के के लिए देखी थी उन्होंने। मेरे ख्याल से 95% पैसा भी चला गया था डीलर को। लेकिन जब वो एक होता है ना, जैसे हम नींव भरने जा रहे हैं या कुछ खोदा खादी करके अपना कब्जा लेते हैं, तो कब्जा नहीं दिया डीलर ने, तो उसके मन में चोर हो क्या हो नहीं पता, जबकि 95% पेमेंट सेट चली गई थी उनके पास। तो वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, सारे पैसे भी इतने सारे लग गए और उन्हें कब्ज़ा भी नहीं मिला, तो उनके घर में आए दिन बहुत टेंशन रहती थी। तो लड़का हमारे साथ खेला भी है, तो बताता था मोनू भैया ऐसे ऐसे बात है, बहुत ज़्यादा परेशान है मम्मी पापा। अब हम उस टाइम पे क्या ही कर सकते थे। हाँ, डीलर वीलर तो आजकल ऐसे ही हाँ, मतलब ऐसे ही करते हैं, हाँ, उनसे क्या ही आप बहसबाजी करोगे। और हम लोग उस टाइम पे साथ में नमाज पाढ़ने जाते थे मस्जिद में,
तो उस टाइम पे बातचीत हमारी हो जाती थी। वो लड़का बहुत ज़्यादा ईमानदार और नेक बंदा है, जैसे हमारी लैंग्वेज में कहते हैं ना, बंदा नेक है, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ता है, नमाज़ी बंदा था। रोज़े तो एक भी छोड़ ही नहीं सकता वो बंदा, इस टाइप का बंदा था वो। अच्छा। हाँ, तो पता नहीं उसके मन में क्या ही आया, एक नमाज़ होती है, तहज्जुद की नमाज़ कहते हैं, 12 बजे के बाद होती है, और ये कोई नॉर्मल नमाज़ नहीं होती है। तो ये रात को 12 बजे के बाद? हाँ, 12 बजे के बाद होती है, और इसे मैं कहता हूँ कोई मौलवी भी नहीं पढ़ता है इस नमाज को। तो मतलब जो नॉर्मल नमाजें होती हैं ये इनसे अलग है? इनसे अलग है वो। ये वही लोग पढ़ते हैं जो जादू टोना टोटका ये सब। मतलब जैसे करवाते हमारे हो। में तंत्र विद्या होती है, हाँ, तंत्र हाँ। की सिद्धि होती है, हाँ, ऐसे ये तहज्जुद की नमाज होती है। तहज्जुद की नमाज 12 होती बजे है। के बाद पढ़ी जाती हाँ, 12 बजे के बाद जो होती है। उसके पता नहीं कहाँ से ही मन में आ गया, इतनी लड़के की उम्र भी नहीं थी, पता नहीं उसने कहाँ से सुन लिया, क्या कर लिया, उसने 2-3 दिन वो नमाज़ पढ़ी, और नमाज़ पढ़ने के बाद मेरे को तो बिलीव ही नहीं हुआ कि वो चीज़ हकीकत में भी होता है। उसके पास जब नमाज़ पढ़ा तो उसके पास एक फ़रिश्ता आया, तो उसने पूछा भी, कितने दिन की नमाज के बाद में? आए थे उन्होंने 3 या 4 दिन नमाज़ पढ़ी रेगुलर और शिद्दत के साथ। हर किसी के बस की नहीं है वो नमाज़ पढ़ना, ठीक है। एक तो कोई भी देखे ना नमाज़ पढ़ते हुए, एकदम एकांत में पढ़नी है, यही बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। हम लोग घर में जैसे नमाज़ पढ़ते हैं नॉर्मली, तो मम्मी भी देख रही हैं, पापा भी देख रहे हैं, सब लोग हैं तो देखते हैं हाँ चलो बच्चा नमाज़ पढ़ रहा है हमारा, लेकिन सारे घर से छुपा के अगर आप नमाज़ पढ़ो तो बहुत बड़ी बात है ये। तो नमाज़ पढ़नी चालू की उसने, जिसे कहते हैं तहज्जुद की नमाज़, जो कि रात को ही होती है अकेले में एकांत, जब सारे लोग सो जाएँ, और सुबह की जो फजर की नमाज़ होती है उससे पहले वो पढ़नी होती है। इस टाइम पे क्या होता है, जो अल्लाह की जो नेमत जो होती है ना, वो तुम्हारे ऊपर ही बरसेगी, ये ऐसा कहना होता है कि अगर कोई भी नमाज़ पढ़ रहा है। मतलब अगर मैं इसको टेक्निकल वे में कहूँ तो कह सकते हो कि आप उस समय अल्लाह के सारे बंदे सो चुके हैं, ठीक है, जो कर्म है वो सिर्फ आपके ऊपर बरसेगा क्योंकि आप बस वो कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल, कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। आपने नमाज़ पढ़ी तो आपने नमाज़ पढ़ी, ठीक है। नमाज़ नॉर्मली होती है, बस थोड़ा सा जो पढ़ते हैं वो थोड़ा अलग होता है तहज्जुद की नमाज़ में। उसके बाद जब आप पढ़ लेते हैं नमाज़, फिर हम होता है कि दुआ मांगते हैं। वो दुआ जब आप मांग रहे हो तो दिल खोल के आप मांग लो जो भी आपको मांगना है, और सुनने में ये आता है कि उस नमाज में इतना दम होता है कि आपने जो मांगा है वो 140% आपको मिलेगा। इस नमाज को पढ़ने मतलब जब आप फरिश्ते आ जाते हैं तब? हाँ, मतलब आप कंटिन्यू पढ़ो, उसे ये नहीं कि आपने एक ही बार पढ़ा है, आप कंटिन्यू पढ़ो और शिद्दत से पढ़ो। ये नहीं कि आप नमाज़ पढ़ रहे हो आपका दिमाग कहीं और है। अगर आपको पढ़ना तो आप तसल्ली से पढ़ो और कंटिन्यू पढ़ो उस चीज़ को, तो ऊपर वाला ज़रूर सुनता ही सुनता है। तो जब वो नमाज़ उसने 2-3 दिन कंटिन्यू की तो फ़रिश्ता आया वहाँ पे, तो उसने पूछा भाई तुम्हें क्या चाहिए, क्यों तुम नमाज़ पढ़ रहे हो इतनी, क्योंकि ये किसी की बस की है नहीं ये नमाज़ पढ़नी। तो उसने अपनी सारी प्रॉब्लम बताई, ऐसे ऐसे हमने प्लॉट लिया था वहाँ पे, तो उसने गद्दारी कर दी, पैसे भी ले लिए, कब्ज़ा नहीं दिया। तो उसने कहा तो तू मेरे से क्या चाहता है, तो उसने सीधा बोला कि हमें कब्ज़ा चाहिए, और जो डीलर है मेरे मम्मी पापा के साथ बहुत बहसबाजी हुई है, गाली गलौज हुई है, तो मैं चाहता हूँ वो मर जाए या मैं उसे मरवा दूँ, ऐसा करके कुछ। तो इस लेवल तक बंदे ने सोच लिया कि उसको मरवा दे? क्योंकि एक तो उसकी एज ज़्यादा नहीं थी, बच्चा ही समझ लो उसको, बहुत ज़्यादा होगा तो 12-13 या 14 साल का लगभग, तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था। और फिर इतनी समझ होती है बच्चों में, उसे क्या पता कि किसी को मरवाना क्या ही होता है। तो अब वो फरिश्ता है। सॉरी फॉर इंटरप्ट, फरिश्ते ऐसी नेगेटिव बातें सुन लेते हैं, मतलब कि अगर किसी को आप एक तरह से कह लो कि आपने किसी की मौत की कामना कर ली, ठीक है, तो क्या ऐसी चीज़ वो पूरी करते हैं कि किसी को मार दिया? ऐसे तो यार बिल्कुल हर कोई खुदा का नेक बंदा होता है, तो ऐसे किसी को मार थोड़ी देंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। वो फरिश्ते हैं, वो सिर्फ अच्छाई के काम में ही आपका साथ देंगे। तो उन्होंने बोला कि ये काम मैं तेरा नहीं कर सकता, हाँ मैं तेरे को रास्ता बता सकता हूँ। उन्होंने एक आगरा जाते हैं, आगरा के रास्ते में एक पोखर टाइप का, आपने सुना हो तो पोखर होता है, छोटी सी पुलिया होती है वो। तालाब पानी मतलब वाली हाँ 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 वही। पुली, पानी छोटी वाली पुलिया होती है, उसको छोटी- पार करके जाते हैं, ऐसा हाँ हाँ, तो पुलिया के उसमें नीचे पानी भरा हो, दलदल टाइप का कह सकते हैं। कुछ। तो उन्होंने एक पर्ची पे एक
कुछ लिख के दिया, कुछ नायत लिख के दी कि इसे वहाँ पे 7 बार पढ़ना है आपको, वहाँ से एक जिन निकलेगा। तो वो ये सब काम कर सकता है, हम लोग ये काम नहीं करेंगे क्योंकि हम फरिश्ते हैं, हम ये गलत काम नहीं करते हैं। ये उस लड़के को बोला? हाँ, उस लड़के को बोला। तो वो जैसे तैसे स्कूल जाता था, स्कूल के बहाने स्कूल बंक करके वो आगरा वाली बस पे बैठ गया। जो भी उसे एड्रेस बताया था, पूछते पाछते वो वहाँ पहुँच गया। शाम को करीब 5-1 बजे वो पहुँचा होगा। तो पहुँच के उसने वो पर्ची निकाली और वो आयत उसने 7 बार पढ़ी। और जब उसने मेरे को ये बात बताई तो सच्ची में मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ऐसा जैसे हम बचपन में अलिफ लैला देखते थे, एकदम से धुआं सा निकला और एक जिन निकलता है, तो उस टाइप का हुआ वहाँ पे। उसमें से एक जिन निकला। तो उसने कहा कि बताओ क्या चाहिए तुम्हें। तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे मैं नमाज़ पढ़ी और फरिश्ते ने मेरे को आपका बताया है कि आप ये काम करेंगे। तो उसने कहा हाँ ठीक है, ये काम आपका हो जाएगा, लेकिन जो आप नमाज़ पढ़ रहे हो वो कंटिन्यू 10 दिन तक पढ़ते रहो उसको। एक दिन भी आपको कौन सी फरिश्ते वाली नमाज या जिन को बुलाने वाली नमाज? नहीं, वो जिन को बुलाने वाली कोई नमाज नहीं थी, वो एक नायत थी जो उसने पढ़ी। हम ये कह सकते हैं उसे बुलाने का मंत्र था वो, जो 7 बार पढ़ने पे वो आता है। जैसे जिन होता है चिराग घिसने पे आता है, तो वो नायत पढ़ने पे आया वो। तो वो गया, उसने कहा ठीक है। वो गया तो उसने वो नमाज को कंटिन्यू रखा। उसने वही नमाज रखा है, कोई उसने कुछ और तरीका बताया? नहीं, सेम नमाज, वही नमाज। हाँ, लेकिन अब उसकी टाइमिंग 10 दिन पीरियड और बढ़ा दी। हाँ, 10 दिन बढ़ा दिया उन्होंने। क्या कि 10 दिन के बाद तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हें तुम्हारा कब्जा भी मिल जाएगा और वो उस बंदे की मौत भी हो जाएगी, बेशक एक्सीडेंट से हो जाए, कुछ भी, लेकिन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम इस चीज़ को कंटिन्यू करो। 10 दिन। हाँ, तो उसने कंटिन्यू नमाज पढ़ी। एक दिन पता नहीं क्या ही उसके मन में आया, हालांकि वो ऐसा लड़का था नहीं, उसने किसी के साथ ड्रिंक कर ली। मॉर्निंग में जैसे 12-1 बजे करीब उसने ड्रिंक कर ली, बियर पी ली होगी कुछ। पहली बार? पहली बार था कि मतलब ये वैसे यूजुअली पीता था? नहीं, देखो हमारे साथ है ना, इतना रेगुलर तो नहीं रहता था वो, जैसे हमें फ्रेंड के घर पे आता था वो, तो हमें नहीं लगता था कि यार हम लोग खुद ही इतने मतलब समझदार नहीं थे कि बियर क्या होता है क्या नहीं, तो हमारे सामने कभी पी नहीं उन्होंने। तो जैसे मेरे को पता चला कि उन्होंने बियर पी ली, उसे लगा कि मैं दिन में पिए, वो तो रात को मेरे को नमाज़ पढ़नी है, तो नहा धो के अपना पाक साफ होके अब वो नमाज़ पढ़नी चालू कर दी। और उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती यही थी कि उन्हें पी के, और एक तो वैसे ही हमारे में हराम होता है ये चीज़, और चलो ठीक है आपने पी भी ली तो आपको फिर इबादत नहीं करनी चाहिए थी ऊपर वाले की, वो इबादत भी करने लगा। तो वो चीज़ उसके ऊपर उल्टा हो गया। उल्टा कैसे मतलब? तो जैसे उसने नमाज़ पढ़ी, फरिश्ता आया, उसने कहा कि ये तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुमने फरिश्ता आया या जिन आया? फरिश्ता आया, उन्होंने कहा कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी ये चीज़ पी के, और तुम्हें इबादत नहीं करनी चाहिए थी। इतना कह के वो चला गया। कुछ मिनट बाद वो जिन आया, जिन ने बताया उसके घर पे? हाँ, उसी के पास आया, उसी के पास आया। अच्छा। तो हाँ, उसने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी थी। तो वो डर गया, काफ़ी बहुत ज़्यादा डर गया वो। तो उसने गलती भी मानी, लेकिन कहा नहीं, अब जो 10 दिन का टाइम पीरियड आपको दिया था ना उन्हें मारने का, अब वो आपके ऊपर है। अगर आप अपने आप को बचा सकते हो तो अब आप बचा के दिखाओ 10 दिन में। 10 दिन में। तो लड़का बहुत सहम गया। जैसे उसके बाद भी एक दिन आया था हमसे मिलने, तो जैसे एक होता है किसी को पीलिया हो गया हो, आदमी बिल्कुल सफ़ेद हो जाना कि सहमा सहमा सब किसी को पता चल जाए। एक तो वो इतनी बड़ी चीज़ उसने कर दी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के, उसका तो उसने गलती भी कर दी, तो बहुत ज़्यादा उसका माइंड मेंटल टाइप का हो गया था वो। घर में अजीब अजीब सी बातें करना, अकेले में बड़बड़ा रहा है। तो उसकी पहले तो घर वाले इतना गौर नहीं किया उन्होंने, लेकिन फिर जब उन्होंने एक बार देखा कि वो अकेले बात कर रहा है खुद से कि यार तू मेरे लिए मर भी नहीं सकता, तो वो किससे बात कर रहा है? मतलब उसके अंदर ना कोई ऐसी शक्ति या फिर वो खुद जिन ही अंदर था उसके, तो वो उसे खुदकुशी करने में मजबूर कर रहा था कि ये खुदकुशी कर ले, तो क्या यार तू मर भी नहीं सकता मेरे लिए।
तो एक जो टीवी में ऑडियो वीडियो की जो लीड आती थी पहले, तो उसने वो लीड निकाल के ना अपने गले में फंदा लगा के और ऐसे टाइट कर रहा था, और उसकी मम्मी बाहर से सुन रही थी ये चीज़, तो भाग के आई, उसे बचा लिया। तो उस उसकी दिन तो बचा लिया। हाँ, उस दिन बची है। तो उसकी मम्मी को कुछ शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ चल रहा है इसके साथ। पहले तो लाइटली ऐसी ले रहे थे कि अकेले बड़बड़ कर रहा है, बच्चा है, चलो कोई बात नहीं। अब उसकी मम्मी अगर खाना दे रही है तो 20-20 रोटियां खा जा रहा है वो। तो मतलब एक जैसे हम लोग होते 3 रोटी खा लेंगे, 4 खा लेंगे, चिकन बन गया तो 5 रोटी खा लेंगे। मतलब मतलब हाँ। इस एज का बंदा कितना ही खा लेगा? कितना ही खा लेगा? 5 रोटी 6 वो रोटी। अपने से 4 गुना खा रहा है। 4 गुना खा रहा है। तो ये चीज़ उसकी मम्मी ने नोटिस की, तो फिर उन्हें कंफर्म हो गया कि कुछ है इसके ऊपर, किसी चीज़ का साया है। तो मौलवी को बुलाया उन्होंने, तो उसकी मम्मी ने सारी बातें बताई कि ये ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है और 1-2 दिन पहले खुदकुशी करने की भी कोशिश की। तो उन्होंने कहा ठीक है, देखते हैं। तो उन्होंने अपनी गद्दी लगाई, गद्दी लगाते हैं जो पीर मौलाना होते हैं, तो उन्होंने देखा, तो उनके माइंड में वो सारी चीज़ घूम गई, जो जो इसने किया है। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी है, कहाँ गया था आगरा में, किसको क्या बोला, ये सारी चीज़ उन्होंने देख ली मौलवी ने। उन्होंने फिर उसके मम्मी पापा से बोला कि ऐसे ऐसे कोई आपका प्लॉट है ग्रेटर नोएडा में, कि हाँ कोई कलेश चल रहा है, हाँ, कि इस लड़के ने वही गलती की है, इसने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी है और इसने बियर पी के इबादत की है इसने। और उसके घर वाले शौक में थे कि हमारा लड़का तो ऐसा है नहीं, चलो नमाज़ पढ़ता वो तो ठीक है, लेकिन तहज्जुद की नमाज़ का तो दूर दूर तक उनके ख़ानदान में किसी ने नहीं किया ये सब चीज़। पता नहीं इस लड़के के दिमाग में कहाँ से आ गया। तो उन्होंने बताया कि इसके पास कुछ ही दिन बचे हैं, जो कि इसे जो 10 दिन का टाइम दिया गया था, उस टाइम पीरियड में कुछ ही दिन बचे हैं। क्योंकि उसमें 2-3 दिन तो देखने में लगा होगा। हाँ हाँ। तो उन्होंने कहा कि अभी ये बताइए कि हम इसे कैसे बचा सकते हैं। तो मौलाना ने कहा कि बचाने के लिए आपको इस दिन तक जो भी टाइम बताया हो, 2 दिन रह रहे हैं या 3 दिन रह रहे हैं, इसकी देखभाल कर लो, जैसे अपने आप में ये कुछ करे ना। तो मौलाना मतलब मौलाना नहीं रोक पाया उसको? नहीं, उनके क्योंकि वो पास सीधा वो जो बंदा था ना, वो सीधा अल्लाह से कनेक्ट होके आया था। जो उसके ऊपर शक्तियाँ थी ना, जो तहज्जुद की नमाज थी, बहुत उसकी बहुत शक्तियाँ होती हैं, और ये जो टाइम देते हैं उस टाइम पे वो होता ही होता है। होता ही होता है। हाँ। तो उन्होंने कहा कि जब तक जो टाइम इसे मिला है, अगर इसने ये टाइम पीरियड को पूरा कर लिया तो ये और बच जाएगा। तो ये बच जाएगा, उसके बाद इसे कोई भी नहीं छू सकता। अगर आप लोगों ने इस पर गौर नहीं किया, ढील छोड़ दी, ढील मतलब छोड़ दी, तो इसे कोई बचा भी नहीं सकता। चाहे आप कितने ही बड़े मौलाना को या पंडित को कहीं पे भी दिखा दो, कोई बचा ही नहीं सकता इसको। तो उसके घर वाले बहुत रोए चिल्लाए, बहुत ज़्यादा। तो जिस दिन उसका फाइनल दिन था, 10वां दिन था, मतलब उसको देखने सब ऐसे देखभालने लग गए होंगे, कहीं हाँ जाने हाँ, नहीं दे उसे खोल के उसे रखा था उसको। उसके कमरे में या कहीं पे भी, एक तो उसे बाहर जाना मना कर दिया, उसके कमरे में वो कहीं भी अकेला नहीं रह सकता। और जिस दिन उसका फाइनल दिन था, 10वां दिन था, तो हम लोग भी, हम मतलब जितने भी उनके रिश्तेदार थे ना, सभी को उन्होंने बुलाया कि भाई आके इसके पास बैठना, पूरी रात बातें करनी है, जो भी करना है। और मैं भी गया था उसमें। तो ये एक तो ये था भाई तुम लोगों के साथ रहता है, कभी कभार घूमने आता है, जैसे हम पहले ओखला में रहते थे, तो वहाँ पे हम लोग मस्जिद में नमाज़ साथ में पढ़ते थे, तो हम लोग भी गए थे वहाँ पे। तो जब हमें ये बातें पता चली कि ऐसी चीज़ हुई है और ये इसका आज का लास्ट का दिन है, आज इसे बचाना, कुछ भी करेगा, तो हम नॉर्मल उससे बातचीत, जैसे अब हम लोग बैठे हुए हैं बातचीत कर रहे हैं, ऐसे बैठे हुए हैं। वो सोफे पे बैठा हुआ है, पूरा ग्राउंड नीचे खाली था, नीचे सब लोग बैठे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, मतलब हंसी रहे थे सब लोग, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि अभी क्या ही हो सकता है रात के 12 बजे से पहले। मतलब सबकी जो निगाहें थी वो घड़ी पर टिकी हुई थी कि बस कैसे करके 12:01 हो जाए, उसके बाद सब कुछ सही है, ये बच जाएगा। फिर इसे कोई कुछ कर ही नहीं सकता। और आप यकीन नहीं मानोगे, 11:45 तक है ना, हम लोग बातचीत करते रहे, और जिसे कहते हैं हमारी आंखों में नींद का एक कतरा नहीं था। और अचानक ही 11:55 पे ऐसा कुछ हुआ जो कि सारे ही बंदे जैसे होता है ना, किसी ने गैस छोड़ दी हो और सारे बंदे बेहोश, उस टाइप का हो गया। सारे बंदे बेहोश हो गए, या तो सो गए, तो सारे बंदे सो गए एक बार में। और जब हमारी आँख खुली है 12:15 बजे,
वो बंदा पंखे के ऊपर लटक के मरा है, उसने अपने आप को फंदा लगाया। और आप सारे लोग वहीं थे? हम लोग सभी लोग वहीं थे। और सोचने की बात यह है कि फंदा उसने लगाया कहाँ पे, जो पंखे की जो पंखड़ी होती है ना, उसके ऊपर फंदा लगा हुआ था। और पंखड़ी इतनी सी भी टेढ़ी नहीं हुई, और कम से कम उसका वेट होगा 40 से 42 किलो लड़के का। ये मेरी खुद की आंखों देखी बात है। तो उस टाइम पे ये लगा हमें कि हाँ, ये सारी चीज़ें होती हैं, कोई कहानी नहीं है, कोई बनावटी कहानी नहीं है, कोई ये भी नहीं है कि फेंक रहा है या ऐसा कुछ भी नहीं है, रियलिटी कहानी है। अच्छे या बुरे जिन, मतलब वो जिन अच्छा था बाद में बुरा बन गया? बुरा बन गया क्योंकि गलती तुमने की, गलती तुमने की है। कहते हैं अगर तुम सच्चे दिल से कुछ ही मांगो ना तो हर चीज़ मिलती है तुम्हें। पता है मोनू भाई, मुझे क्या लग रहा है इसमें सबसे बड़ी गलती जो तुमने बताया ना, सबसे बड़ी गलती इसमें लड़के की ये थी जो उसने किसी की मौत मांगी थी। मैंने आपको बताया ना, उसकी इतनी उम्र नहीं थी, उसे नहीं समझ आया कि उसने क्या बोल दिया। उसे ये लगा कि उसके मम्मी पापा की इंसल्ट हुई और उसने उसे गाली दी। अब जैसे हम ही है, हमारे मम्मी पापा को कोई कुछ कह दे, ऐसा लगता है बस ले चाकू और घोप दे, है ना। तो उस समय तो ऐसा ही लगता है। हाँ, तो बच्चा था, उसे ये लगना चाहिए, उसे ये लगा कि मेरे मम्मी पापा को गाली गलौज कर रहा है तो बस किसी तरीके से मार दो उसे। उसके बस की थी नहीं, तो उसने ये चीज़ की। तो आपने बोला ना कि जिन ऊपर आने वाली बात में, मैं आपको बताता हूँ, जिन जब किसी के शरीर पे आता है ना तो बहुत सारी दिक्कतें होती है। मैं अपनी फैमिली की बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग शायद यहाँ नहीं थे, ठीक है, और मेरी बहन को पता है क्योंकि हम लोग तो साथ में थे, जीजा को नहीं पता हालांकि। तो जैसे ब्रह्म राक्षस होते हैं ना, तो मेरे गांव में है ना, किसी ने, मैं मम्मी गाँव जाती रहती थी, तो किसी ने ना उनके ऊपर कोई उतारा किया था, या जैसे बोलते ना कि शमशान डांक जाते हैं, डांक मतलब किसी ने शमशान की राख वाख से उतारा करके और रख दिया, और कोई अनजाने में जा रहा है, मतलब रास्ते पैर में लग गया या फिर पैर लग फलांग गया गया या उसे। कुछ लग गया या उसको डांक गए, मतलब फलांग गए। फलांग गए, हाँ। ठीक है। तो इनके ऊपर चीज़ें हो गई सवार। भाई हम लोग दिल्ली में आए, यहीं रोशन नगर की बात है, जब हमारा छोटा वाला घर हुआ करता था। मतलब एक ही घर था, गली में 3-4 घर थे और बाकी सारे घर दूर दूर बने हुए थे। तो वहाँ क्या था ना कि कभी कभी तो ठीक रहती थी, फिर एकदम से बीमार सी हो जाती थी, ठीक है। एक हमारे बुद्धि डॉक्टर हैं, अगवानपुर वाले, जानते ही होंगे, ठीक है। तो मम्मी इनके पास जाती थी, तो ये क्या करते थे कि भाई एक ही प्रॉब्लम आती थी उसमें शरीर में, कि बॉडी में है ना पानी सूख गया है, मतलब आपके बॉडी में खून की कमी हो रही है और पानी की कमी हो रही है। तो वही भाई उनका, अब डॉक्टर है, उनको जो समझ में आएगा वो वही करेंगे। पानी चढ़ा देते थे 2 बोतल, तो शरीर क्या होता था, फूल जाता था जब पानी चढ़ता था। घर पे आए, 2 दिन बीता और 2 दिन के बाद में शरीर का पानी वापस सूख गया, ठीक है। होंठ काले पड़ जाते थे, मतलब ऐसा लगता था कि किसी ने शरीर का सारा, जैसे आपने बोला ना पीला हो जाता था, शरीर का सारा खून किसी ने निचोड़ लिया है। भाई अलग अलग पता नहीं कहाँ कहाँ मेरे पापा ने दिखाया, कहाँ कहाँ कितने बाबा को दिखाया। गांव में हमारे एक ओझा हैं, ओझा वैद्य जो होते हैं, उनको दिखाया, ठीक है। उन्होंने भी झाड़ा वाड़ा किया, ठीक हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही वहाँ ठीक हो जाते थे, अब ये समझ में नहीं आया, क्योंकि बहुत जो ठीक करते हैं ना वो एक्चुअल में लास्ट में बताते नहीं हैं आपको कि कैसे ठीक किया है। तो वो वहाँ पे जब तक रहते थे, जब वहाँ पे उसने झाड़ा कर दिया तो वहाँ पे ठीक रहेंगी, यहाँ पे दिल्ली में आएंगी तो फिर से वही सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती मैं थी। यहाँ पे आपको एक बार रोकना चाहूँगा। जैसे आपने कहा, जैसे वहाँ पे जाके ठीक हो जाते थे और वापस आते ही फिर वैसे ही। तो जैसे मेरे मम्मी और पापा हल्द्वानी है, गाज़ियाबाद की साइड, तो वहाँ पे जॉब करते थे। तो मेरा लड़का है बड़ा वाला, तो उससे वो जिद करने लगा दादा दादी के पास जाना है, तो उसे एक दिन छोड़े आए। मैं कहा चलो मंडे को आ जाएगा, पापा आएंगे मंडे को छोड़ देंगे।
तो पता नहीं अचानक क्या हुआ, उसे रात में रो रहा है बहुत तेज और अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। मेरे मम्मी पापा रात को ही वहाँ से लेके आए, जो अपनी इस्माइलपुर में जो मस्जिद है वहाँ मौलवी से झाड़ा लगवाने के लिए। जैसे ही मम्मी ने एक कदम रखा ना मस्जिद के अंदर, जो उसके ऊपर साया था ना वो गेट के बाहर खड़ा हो गया बाहर, और बच्चा मेरा एकदम ठीक। और मेरी लड़की को दिख रहा है, वो बता रहा है कि बाहर कोई खड़ा हुआ है। फिर मौलवी के पास गया, उन्होंने झाड़ा लगाया, पानी पड़ के दिया, पानी उसके ऊपर छिड़काव किया, उसे पिलाया, उसके बाद फिर नॉर्मल हो गया वो। मुन्ना भाई, ये छोटी शक्तियाँ होती हैं जो थोड़े टाइम के लिए आती हैं, ठीक है। उन्हें लगता है कि जब मुझे इस शरीर से कुछ नहीं मिल रहा है ना तो छोड़ देती हैं। लेकिन जो बड़ी वाली शक्ति होती है ना, उनको पता है कहाँ पे गलती करनी है और कहाँ पे नहीं करनी है। जब आपके ऊपर, मेरी मम्मी के ऊपर, मैं आपको बता रहा था, जिन्नात का साया था, और जिसे कहते हैं बहुत खतरनाक वाला होता है वो जिन वाला, वो इतना चालाक था, ठीक है। उसे पता होता था कि अब ये गांव में जा रहे हैं, अब ये ओझा के पास जाएंगे, तो ये इनके साथ में जाता ही नहीं था, ठीक है। मेरे घर पे वो मंडराता था, है। जैसे ही घर में एंट्री मारी धर लिया, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जब घर में आओ पकड़ लेती हैं, बाहर छोड़ देती हैं। इतने हरामी होते हैं जिन। आप यकीन नहीं मानोगे, नारियल वाली रस्सी आपने देखी है कितनी मोटी होती है, ठीक है। आप उससे साला मोटरसाइकिल खींच लेते हैं लोग, नहीं टूटती है, ठीक है। मतलब एक नॉर्मल इंसान साला 2-4 लोग तो मिलके उसको तोड़ ही नहीं सकते, नहीं तोड़ सकते, इतनी मजबूत होती है नारियल वाली रस्सी। तो जब मम्मी के ऊपर आता था ना ये चीज़, तो एक तो पूरे होंठ मोट ऐसे काले हो जाते थे, पूरे बाल वाल, मतलब इस लेवल की पागल हो जाती थी ना कि कोई सही करने वाला नहीं था। अब हम लोग क्या करते थे कि हमारे वहाँ अंकल हैं, ठीक है, मिस्त्री का काम करते हैं, तो वो है ना थोड़ा सा वैसे झाड़ फूक वगैरह, जैसे बच्चों के ऊपर नज़र लग जाती है, तो उस टाइप का झाड़ा करते थे। तो आया एक बार मेरी मम्मी के ऊपर भयानक रूप में। अब वो वहीं पे थे, तो उन्होंने बोला कि इनको ना बांध दो रस्सी से, मम्मी को, ठीक है। मेरी मम्मी यही है, पूछना कभी कि कैसे कैसे सीन देखे हमने अपनी आंखों से। पूरी चारों खाट थी हमारे पास लोहे वाली, जो वैसी नहीं होती बेल्ट वाली, लोहे वाली खाट में हाथ इधर, ये वाला हाथ इधर और पैर उससे। भाई उसके बाद जब वो झाड़ा लगाना चालू करते थे ना, तो एक तो उनका वो छोटा वाला झाड़ा, ठीक है, वो रुकेगा तो है नहीं, ठीक है, बट थोड़ी देर के लिए शांत करते थे। तो थोड़ी देर जैसे वो शांत होती थी ना, तो अपने आप को नॉर्मल करती थी, फिर एकदम से ऐसे जब जागती थी ना भाई, रस्सी देख रहे हो ऐसे है ना, ऐसे टूटती थी रस्सी, मतलब जैसे किसी ने रेशम का धागा बांध रखा हो आगे की तरह, और ऐसे टूट जाती थी। ये मेरी आंखों के सामने की बात है। मेरी बहन तो इस समय तो बहुत एज हो गई है, मेरी बहन लिटरली रोने लगती थी। कोई भी रोने लगेगा, ठीक है, इतना मतलब हम लोगों को है ना, इतना खौफ हो गया था ना, कोने में जाके बैठ जाते थे हम लोग, समझ में नहीं आता था। पापा जॉब पे नहीं जा पाते थे। फिर एक अंकल हैं, मैं उनको ट्राई कर रहा हूँ, मैं उनके साथ में उनको पॉडकास्ट पे लेके आऊँ। तो इन्फिनिटी लेवल का जिसे कहते हैं ना, उनको विद्या है इस मामले में। हालांकि वो हर किसी को नहीं देखते, मतलब एक अच्छा, होता वो है यहीं के रोशन नगर के ही है, रोशन नगर की हैं, यहीं के हैं रोशन नगर के। तो वो हर किसी को नहीं दिखते। एक्चुअल में वो ये बाबागिरी में नहीं है, लेकिन उन्होंने ना तंत्र साधना वगैरह ये चीज़ें कर रखी हैं, और बहुत खतरनाक लेवल की कर रखी हैं। अगर मैं किसी पे भरोसा करता हूँ ना, तो आप यार भगवान, आप उसी को मानोगे जिसने आपके साथ में अच्छा किया है, ठीक है। उन्होंने बुलाया भाई, ठीक है, कि उन्होंने खुद ने बुलाया कि आप आओ मेरे पास में, मैं देखता हूँ क्या सीन है ये, ठीक है। तो गए हम उनके पास में। भाई मैं लिटरली, मुन्नू भाई मेरे इतने है ना, उस समय तो इतनी हिम्मत नहीं थी, अब तो मैं खुद इन सब विद्याओं में ये सब पढ़ता रहता हूँ। तो खुद ही झाड़ फूक कर लेते हो, ठीक है, नहीं झाड़ फूक नहीं, लेकिन हाँ अब मेरे को पता है यार चीज़ें होती हैं।
पहले नहीं पता था। तो अच्छा, साइंस अब भी नहीं मानती इन सब चीज़ों को? साइंस अब भी नहीं मानती, जिसने नहीं देखा आंखों से वो नहीं मानेगा। तो क्या हुआ कि पापा गए अंदर, मम्मी भी गई, उनकी वाइफ बैठी थी। तो मैंने इतना देखा था गेट से अपने, कि उन्होंने ना एक बोतल रखी थी, कांच की बोतल, ठीक है, और उसमें था गंगा जल, ठीक है। मेरे पापा आधी किलो बूंदी का लड्डू लेके गए थे जो उन्होंने मंगाया था, ठीक है। एक दारू की बोतल कौन सी थी? मैकडॉवेल्स की, ठीक है, मैकडॉवेल्स की दारू की बोतल, मतलब आधा था वो, आधा दारू थी, लेके गए थे। और आधी किलो लड्डू था बूंदी वाला, वो दिया। बैठे, पता नहीं क्या पढ़ा वढ़ा, ठीक है। उसके बाद में मम्मी के चारों तरफ घेरा दारू का बनाया, छिड़काव, घेरा बना दिया था। मतलब गंगा जल ऐसे ही छिड़क के, ऐसा कोई जैसे बोलते हैं ना किसी ने सिंदूर से तंत्र बना दिया, ये बना दिया, ऐसा कोई ड्रामा नहीं हुआ था भाई। जो मैंने आंखों से देखा था वो बता रहा हूँ। सिर्फ उन्होंने गंगा जल छिड़का था किनारे किनारे, ठीक है। क्योंकि वो शायद उसको बांधना कहते हैं, कि वो वहां से उस एरिया से छोड़ के बाहर ना ना जाए। किसी और पे ऊपर हाँ। अटैक ना करे। नहीं, वो क्या करते हैं ना कि जब नहीं बांधते, जब प्रेशर डालते हैं तो फिर वो भाग जाता होता है, भाग ठीक जाता है, तो वो भाग जाता है, ठीक है। तो जब नॉर्मल अवस्था में थी उसी समय लेके गए थे हम, ठीक है। तो जब वो डाल दिया ना, गंगा जल डालते ही भाई, जब जैसे ही पूरा गंगा जल का घेरा खत्म हुआ ना, उसने आतंक मचाना चालू। फिर वो भागने के लिए सोचा होगा कि मैं निकल जाता भाई हूँ। जब चीखे होने लगी ना, मेरी फट गई लिटरली बता रहा हूँ। अच्छा, ठीक उस है। टाइम पे ये होता है जैसे हम 80 किलो के हैं, हाँ, तो हमारी जो क्षमता है ना वो 200 किलो से भी ज़्यादा हो जाती है, चीखने हाँ। की, चिल्लाने की, हर चीज़ की। तो मैं भाई आ गया गेट के बाहर, क्योंकि अब गलियां हमारी वैसे ज़्यादा घर नहीं थे, सुनसान सा था, तो साला वैसी रात में फटती थी, ठीक है। हम आ गए, मैं आ गया घर से बाहर, बहन मेरी घर पे थी, ठीक है। तो मुझे बस इतनी ही, सिर्फ मुझे आवाज़ें ही सुनाई दे रही थी, मैंने देखा नहीं। बाद में मुझे जो पापा ने बताया वो मैं बता रहा हूँ आपको। इसके बाद वाला जो मैंने अभी तक मैं आपको बताया, जो मैंने देखा था, अब मैं वो बता रहा हूँ जो उसके बाद का मुझे पापा ने बताया था। क्या हुआ कि उन्होंने बुलाया उसको, ठीक है, उससे पूछा कहाँ से आया है तू, क्या ड्रामा है, ठीक है। तो उसने बोला कि मुझे यहाँ से भेजा गया है, मेरे गांव से, मतलब कोई तुम्हारे रिलेटिव और ही होगा। मैं तुम्हारे किसी रिलेटिव, नाम नहीं बताते साले वो, हाँ, जिन्नात इतने हरामी होते हैं, नाम तो नहीं पता, नाम नहीं बताते अपने मालिक का, जुबान के पक्के होते हैं ना भाई वो। ठीक है। अब उसने क्या करा, बोला कि भाई आपको शरीर को छोड़ना पड़ेगा। उसने बोला तुम कुछ भी कर लो, मैं नहीं छोड़ूंगा। उसने बोला भाई जो तुम्हारा भोग प्रसाद है, अपना दारू वारू लो, इसलिए मंगाई, उसके लिए मंगाई थी, अपना दारू वारू लो, भोजन ग्रहण करो और छोड़ दो। अब वो जिन्नात होते बड़े हरामी टाइप के हैं। अच्छा, एक तो जिन्नात है ना, मोमडन कैटेगरी में आ गए, तो वो दारू पीते नहीं है, पहली बात तो ये। नहीं, जो मैं आपको बताता हूँ, इसमें भी 2 तरीके के जिन्नात होते हैं। अच्छा, एक जो तुमने बताया, जो ईश्वर के थ्रू आते हैं, एक जो अपने हरामी पने से, जैसे हमारे हिंदू धर्म में 2 तरीके की आत्माएं होती हैं, जैसे आप बोलते हैं भूत, और एक होता है प्रेत। प्रेत उसको कहते हैं जो जिसने बुरे कर्म किए हैं और अकाल मृत्यु हो गई, तो ना उसको भगवान एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, ना वो धरती पर रह पाता है, हमारे सीरियल में 2 टाइप। ठीक है। तो भाई जो आपने बुरे कर्म किए हैं वो आपको भुगतना पड़ेगा यहीं पे धरती पे। अकाल मृत्यु आपके शरीर की हुई है, आत्मा की नहीं होती अकाल मृत्यु, ठीक है। तो वो चला जाता है प्रेत योनि में। अब बट उसके कर्म तो साले वो थे हरामी वाले, तो वो चला जाएगा प्रेत योनि में। जिसने कर्म ठीक करे हैं वो भूत बन जाएगा, और जो भूत बन जाता है वो सीधा ईश्वर को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि आत्मा मरने के बाद में सीधा ईश्वर में चली जाती है, लेकिन जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है और वो ठीक बंदे होते हैं, उनकी आत्मा फिर अपने परिवार में ही भटकती रहती है, लोगों को प्रोटेक्शन भी करती है। जैसे जिसमें हमारे उसमें बोलते हैं पितृ देवता, तो इनको एक देवता रूपी उसमें माना जाता है। ऐसे ही जब उसको बोला कि भाई जा, वो नहीं हुआ जाने को राजी। फिर उन्होंने जो अपने मंत्र की शक्ति थी, जो भी थी, उसको
बोतल में कैद करा अच्छा, उस जिन्नात को। जिन्नात को। बोतल का पानी, गंगा जल का कलर पता ही है तुम्हें, पानी का कोई कलर नहीं होता। बोतल का कलर हो गया पूरा रेड, आंखों देखी बात है ये। बोतल का कलर हो गया पूरा रेड, कंप्लीट रेड, जैसे जिसे बोलते हैं ना किसी ने पानी में खून मिला दिया हो, मिला दिया हो। ऐसा रेड। ठीक है, उसके बाद उन्होंने उसको बांधा, कलावा लावा बांध के रखा। लेकिन क्या था ना कि उसके बाद से, ठीक है, उतार तो दिया उन्होंने, ठीक तो कर दिया, लेकिन उसके बाद से उन्हीं के साथ में घटनाएं होने लगी। क्योंकि उसको है ना एक टाइम के बाद में आप एक टाइम तक ही अपने पास में रख सकते हो। अच्छा, वो बोतल उन्होंने अपने पास में ही रखी हुई थी। पास में ही रखी हुई थी, उसको विसर्जित करना था उसको। अब भाई इतनी खतरनाक शक्ति है कि आपकी बोतल का पानी, जिसे गंगा जल जैसी चीज जो है वो रेड कर दी उसने। मैं एक साइंटिफिक लॉजिक में बता रहा हूँ कि गंगा जल जैसी चीज उसने रेड कर दी, तो आप समझ लो कि उसकी पावर क्या होगी। बाई एनी चांस लोगों के पास कई बार टाइम नहीं होता, नौकरी पेशा करने वालों के पास इतना तो टाइम है साला, एक बार आपको देख लिया, आपको सही कर लिया, ठीक है, और फिर आपको आपके लिए टाइम निकाल के वो विसर्जन करना मतलब क्या होता है? पानी में बहाना, लाइक इस टाइप का। आप नदी नाले में प्रवाह कर दो, जहां से वो खोजे ना मिले। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा विसर्जन कर रहे हैं, मान लो नहाते हुए किसी के हाथ वो बोतल लग गई, ठीक है, और किसी ने वो खोल दिया उसी के ऊपर फिर वो आपका ही है। छोटी मोटी चीजें नहीं डालते, या कोई बड़ा या तो या नदी दो, देखो कैसी चीजें करी जाती हैं, या तो बहुत बड़ी नदी हो, ठीक है, वहां डाल दो, ठीक है, गंदी जगह पे, ठीक है, तो गंदी जगह पे क्या होता है, फिर वो वहीं का वासी हो जाता है। नहीं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे रिलेशन में किसी के ऊपर यही सब कर दिया था। हाँ, इतनी जगह दिखाया तो कोई असर नहीं हुआ। 3 से 4 साल तक ये चीज़ रही उसके साथ, बहुत ज़्यादा परेशान हुए। फिर हम एक भगत के पास गए, गद्दी लगाते हैं वो, उन्होंने उसके बाल 20 लीटर की जो अपनी बोतल आती है पानी वाली, वो बाल की एक लट उस बोतल में डाली और 2 लाख निकाले बालों में से। इतना तगड़ा किसी ने किया हुआ था। एक लट में से मतलब उसके ऊपर 2 लाख जिन्नात या कोई भी हवा मान लो, वो निकाले हैं। मैं बताता हूँ मनु भाई, 2 लाख जिन्नात नहीं होते, ये जिन्नात एक ही होगा, लेकिन जिन्नात के कंट्रोल में इतनी सारी एनर्जी होती है ना कि वो साला सबको खींचता है। हाँ, ऐसा हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद जब उन्होंने बोतल का ढक्कन लगा के दिया ना, जैसे तुमने बोला कि विसर्जन करना है, तो उस बात पर मैं आता हूँ। तो उन्होंने कहा हमारे में विसर्जन नहीं होता, उन्होंने गड्ढे में दबाना होता है। उन्होंने कहा हाँ, कि तो ये भी चीज़ कर सकते हो आप। इतना गहरा दबाना, ऊपर से हाँ, मिट्टी दाब देनी ताकि ये वो मिले ना किसी को मिले ही ना, कि भाई नहाते हुए किसी को मिल जाए, या फिर मान लो आप कह रहे हो गंदे नाले में फेंक दो, किसी कबाड़े वाले ने उठा ली वो बोतल, तो किसी के ऊपर हम क्यों प्रेत वगैरह को भेजे? उसे जमीन में गाड़ के सेफ रखो, साला कभी निकलेगा ही नहीं वो। तो क्या हुआ कि वो नहीं कर पाए उस टाइम पे। भाई आप यकीन नहीं मानोगे, उनका हर रोज एक्सीडेंट वाला सीन, पूरा एक्सीडेंट वगैरह हो गया, फूट फाट गई, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि सही हुए, फिर काम पे जाएं, फिर कांड हो जाए, फिर सही हो, फिर काम पे जाएं, फिर कांड हो जाए। फिर उनको समझ में आया कि साला ये छोटी मोटी पावर नहीं है। उसके बाद में उसको उन्होंने स्थापित किया, जहाँ जो भी करना था, ये मुझे नहीं पता क्या किया उसके साथ में उसका, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद में उन्होंने ये सारी चीज़ें ही बंद कर दी। किसी को देखना दुनिया धमाका, किसी को सही करके अपने ऊपर ले लो तो क्या ही फायदा, सब बंद कर दिया। हाँ। अब आप उनसे बोलोगे ना कि ये चीज़ें कर दो, ऐसे दोनों कान पकड़ लेते हैं। ये वाला सीन है। तब से बंद कर दिया या फिर बाद में बंद किया? अब थोड़ा टाइम जब से उनके ऊपर उल्टा होने लगा, कोई उल्टा यार, ये कई भी बार होता क्या है होता है ना कि जब आप नेगेटिव एनर्जी को ज़्यादा स्टोर कर लेते हो ना, हाँ, तो वो आपके ऊपर इम्पैक्ट करने लगती है। अब वो चाहे उन्होंने अपने पास स्टोर कर लिया या क्या कर लिया, लेकिन हाँ,
उनके ऊपर इम्पैक्ट आने लग गया आने था। लगा। दोस्तों ये थी कहानी। सॉरी मैंने आपको अपनी पर्सनल कहानी भी बताई, बट चीज़ें जो हैं वो होती हैं। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि भूत प्रेत नहीं होते हैं। भाई होते हैं। अगर दुनिया में पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग इस पे भी सवाल उठा देते हैं कि भाई तुम मानते हो तो तुम्हारे ऊपर है, नहीं मानते हो तो नहीं है। भाई मानने ना मानने वाले हम तो बच्चे थे, अपने को क्या पता मानना है नहीं मानना है, लेकिन वो चीज़ें थी और वो हुई। तो आशा करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी, ठीक है। हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए जूड़ी यात्रा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।